नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग केयर रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करेंगे, ऑफलाइन क्लास, क्योंकि कोविड बीमारी के कारण लॉकडाउन लग चुका है और हम आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पढ़ाएंगे। क्लियर? जो आज आपके सामने टॉपिक है वो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो क्लास स्टार्ट करते हैं आईसीपी के बारे में कि आईसीपी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। सवाल यहाँ से बनता है कि नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। आईसीपी नॉर्मल कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg। 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सवाल एग्जाम में बनता है कि आईसीपी नॉर्मल कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल आईसीपी। देन हम आईसीपी इंक्रीज किसको बोलेंगे कि हम आईसीपी इंक्रीज हो रहा है कि कितने से इंक्रीज होने पर हम बोलेंगे कि इस पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो गया है, कितने से ज्यादा होने पर। तो बात करते हैं मोर देन 15 mm ऑफ Hg। अगर मोर देन 15 mm ऑफ Hg से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम, इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो ज्यादा है। क्लियर? देन ये और इसके अंदर जो आईसीपी होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी चीज होती है। 75% होता है ब्रेन टिश्यू, देन 15% होता है ब्लड, देन 10% होता है CSF, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि एग्जाम में सवाल ऐसे ही बनते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ऐसे एक्सेप्ट का सवाल बन सकता है, कौन सी चीज नहीं होती है। तो ब्रेन टिश्यू होता है, ब्लड होता है, CSF होता है। कितना परसेंट होता है मैंने आपको बताया। देन कितने से ज्यादा होने को हम आईसीपी इंक्रीज बोलेंगे? मोर देन 15 mm ऑफ Hg से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इस पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है। क्लियर? देन नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे। कॉज कौन कौन से हो सकते हैं। हम बात करते हैं कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, किसके इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो कारण के बारे में बात करते हैं। तो पहले होता है हेड इंजरी। क्या होता है? हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है तो उस पेशेंट का क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। देखिए आपने साइन सुना होगा, बैटल साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेटल साइन कहाँ देखने को मिलता है, ये पूछो वो सवाल है कि बेटल साइन कहाँ देखने को मिलता है। तो बेटल साइन हमेशा याद रखना, बेटल साइन हेड इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। जो हमारी ईयर है इसके बिहाइंड द ईयर ब्लूइश कलर का हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटल साइन। जो कहाँ देखने को मिलेगा, हेड इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? अब हेड इंजरी की अंदर बात करते हैं, जैसे अगर हेमेटोमा है वो भी क्या करवा सकता है, आईसीपी इंक्रीज करवा सकता है। सबड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल या एपिड्यूरल, ये सारी कंडीशन क्या करवा सकती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को क्या करवा सकती है, इंक्रीज करवा सकती है। क्लियर? ये तो पहला हो गया हमने हेड इंजरी। देन बात करते हैं सेकंड, वो है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ है, उसको बात करते हैं ब्रेन कैंसर। तो वो भी क्या करवा सकता है,
आईसीपी को इंक्रीज करवा सकता है। देखिए कैंसर क्या होता है, हम कैंसर की बात करते हैं, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। जो सेल होती है हमारी कोशिका होती है, सेल को क्या बोलते हैं हम, कोशिका के नाम से आते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी होता है। क्लियर। अगर कैंसर क्या होता है कि अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, बहुत ज्यादा में ग्रोथ होने लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंसर बोलते हैं। अगर पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर की क्या करवा सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर। देन हम बात करते हैं फिर थर्ड, स्ट्रेनियस एक्टिविटी। स्ट्रेनियस एक्टिविटी, स्ट्रेनियस एक्टिविटी की बात करते हैं कि स्ट्रेनियस एक्टिविटी क्या होती है। जैसे अब कफिंग करते हैं, कफिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं तो उस टाइम प्रेशर ज्यादा लगता है, तो कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे, इन टाइम पे क्या इंट्राक्रैनियल क्या हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन आगे चलते हैं, एक और है वो है हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया, हाइपरकैपनिया क्या होता है कि जो CO2 का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, मोर देन 45 mm ऑफ Hg। 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरकैपनिया। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरकैपनिया। तो ये क्या करवा सकता है, हाइपरकैपनिया हाइपोक्सिया करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। एक आपने सुना होगा हाइपोकैपनिया, हाइपोकैपनिया, उसको लेस देन 35 mm ऑफ Hg क्या हो जाती है, CO2 हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अबनॉर्मल CSF प्रेशर। अबनॉर्मल CSF प्रेशर, अबनॉर्मल CSF प्रेशर क्या करवा सकता है, वो भी क्या करवा सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज करवा सकता है। अब अबनॉर्मल CSF होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अबनॉर्मल CSF होता है तो उसमें क्या, जैसे हमने नाम सुना होगा हाइड्रोसेफेलस का। देखिए आपको उसको तो, ये तो हमने पढ़ा कोज के बारे में, हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रेनियस एक्टिविटी, हाइपरकैपनिया, अबनॉर्मल CSF प्रेशर क्या करवा सकते हैं, ये हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा मैं अबनॉर्मल CSF के बारे में बात करता हूं। मैं अबनॉर्मल CSF के बारे में बात करते हैं। देखिए अबनॉर्मल CSF, अबनॉर्मल CSF, जैसे एग्जांपल बात करता हूं हाइड्रोसेफेलस। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, किसी बच्चे को देखा होगा कि उसका सर क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर हाइड्रोस नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो मींस क्या कलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। कहां पर, सेफेलस, ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के अंदर हम बात करते हैं दो चीज, हम दो चीज पढ़ते हैं हाइड्रोसेफेलस के अंदर। पहली चीज होती है ऑब्स्ट्रक्शन, एक तो पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, एक पढ़ते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, ये दो चीज पढ़ते हैं। क्लियर। ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए हम ऑब्स्ट्रक्शन को हम नॉन कम्युनिकेटिव के नाम से भी जानते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर इंटरनल के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछे सवाल है, नॉन कम्युनिकेटिंग और इंटरनल के नाम से जानते हैं। क्लियर। नॉन ऑब्स्ट्रक्शन को हम कम्युनिकेटिंग एंड एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्शन को एक्सटर्नल याद रखना, नॉन एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग, और ऑब्स्ट्रक्शन को नॉन कम्युनिकेटिंग एंड इंटरनल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि इसके अंदर आईसीपी का कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस क्यों हो रहा है इस कंडीशन के अंदर। तो देखिए बात करते हैं कि कॉज क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF,
तो CSF का फ्लो है उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको बोल देंगे हम कम्युनिकेटिंग, कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लो जो फ्लो है CSF का उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन या नॉन कम्युनिकेटिंग या इंटरनल। क्लियर। अब इसके अंदर बात करते हैं कारण क्या हो सकता है, कॉज। तो इनएबिलिटी या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ऑफ CSF इन अरेक्नोइड विली। अरेक्नोइड विली के अंदर क्या होता है, तो CSF क्या होता है, डिक्रीज, जो CSF है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है अरेक्नोइड विली के अंदर, तो वो होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, एक कारण हो सकता है। तो ये हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा। क्लियर। अब बात करते हैं हम अब हाइड्रोसेफेलस होने के बाद हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं। क्लियर। क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। क्लियर। तो शंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से शंट लगाते हैं। शंट, तो शंट के बारे में बात करते हैं। पहला है BP शंट। पहला क्या होता है, BP शंट। BP शंट होता है, ये क्या है, वेंट्रिकल और पेरिटोनियल, वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियल। वेंट्रिकल और पेरिटोनियल के अंदर जो शंट लगाते हैं वो होता है कौन सा, BP शंट, वेंट्रिकल पेरिटोनियल। ये मोस्ट कॉमन होता है, ये जो मोस्ट कॉमन कौन सा शंट होता है, यही वाला शंट होता है मोस्ट कॉमन। देन सेकंड बात करते हैं वेंट्रिकुलर एट्रियल, तो वेंट्रिकुलर एट्रियल होता है वो वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम के अंदर लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट एट्रियम के अंदर लगाते हैं। क्लियर। थर्ड बात करते हैं वेंट्रिकल यूरेटर, तो वेंट्रिकल एंड यूरेटर के अंदर लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात, ये हमने बात की शंट के बारे में कि शंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, साइन एंड सिम्टम ऑफ ICP। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसके साइन एंड सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेंगे। देखिए इंक्रीज ICP साइन एंड सिम्टम। ICP इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर हमको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले बात करते हैं अर्ली साइन। अर्ली साइन के बारे में बात करते हैं अडल्ट के बारे में, कि अडल्ट के अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, पहला है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में पूछो वो सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अर्ली साइन क्या होता है, वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP। देन रेस्टलेसनेस, देन अनकॉन्शियस, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन स्लो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। देन इंक्रीज टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन
वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम हमको किसके अंदर देखने को मिलेंगे? अडल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इंक्रीज आईसीपी के अंदर अडल्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस सराउंडिंग बस, इंक्रीज टेंपरेचर, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम देखेंगे अर्ली सिम्टम के अंदर। किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। अर्ली सिम्टम अडल्ट के अंदर, ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्लियर? आगे चलते हैं कि चाइल्ड के अंदर देखने को क्या मिलेगा। ये तो हमने बात की अडल्ट के अंदर, क्लियर? देन अब बात करते हैं चाइल्ड के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ये क्या है? चाइल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर हमको देखने को मिलेगा नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में पूछो सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर? नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, पर्सन लेथार्जी हो जाएगा और पुअर सकिंग हो जाएगी। बच्चा क्या है, अच्छा अच्छे से मां का दूध नहीं पी पाएगा। ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। वही चाइल्ड की बात की तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। आज तक सवाल इन्फेंट से अडल्ट से पूछा है, अगला सवाल चिल्ड्रन से बन सकता है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, क्लियर? क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। हमको पूरी क्लास पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी कंप्लीट क्लास पढ़ रहे हैं, क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए अर्ली साइन। अब फिर बात करते हैं लेट साइन के बारे में कि लेट साइन कौन कौन से हमको देखने को मिलेंगे। ये तो बात की हमने अर्ली साइन। लेट साइन, लेट साइन, आपको लेट साइन किसके अंदर? फर्स्ट अडल्ट के अंदर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट किसके अंदर पढ़ रहे? अडल्ट के अंदर। देखिए इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट साइन होता है वो पुशिंग ट्राइड भी देखने को मिलता है। पुशिंग ट्राइड ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुशिंग ट्राइड देखने को मिलेगा। इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। जो ये वाला प्रेशर होता है सिस्टोलिक, और ये भी जो 80 है वो होता है डायस्टोलिक, और जो इनके बीच का प्रेशर होता है पल्स प्रेशर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर? तो इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो बाइंडेड पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, बाइंडेड पल्स प्रेशर, क्लियर? देन ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। देन अबनॉर्मल रेस्पिरेशन, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर दो चीज पढ़ते हैं, चैन स्ट्रोक, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन, क्लियर? देन एटैक्सिक रेस्पिरेशन। ये सारे क्या है, हम जो वाइटल साइन पढ़ेंगे कंप्लीटली उसके अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, क्लियर? देन उसके बाद हम और बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हमको और क्या देखने को मिलेगा? और सीजर, सीजर देखने को मिलेगा। देन डीसेरिब्रेट, डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट, आपने दो नाम सुनेंगे, डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट। ये दोनों चीज देखने को मिलती है। डीकॉर्टिकेट पोस्चर देखने को मिलता है, डीकॉर्टिकेट क्या देखने को मिलेगा? पोस्चर, पोस्चर, पोस्चर हमको देखने को मिलेगा। डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट। अब जो डीकॉर्टिकेट पोस्चर होता है अबनॉर्मल फ्लेक्शन, कॉर्टिकेट होता है अबनॉर्मल फ्लेक्शन, अबनॉर्मल फ्लेक्शन। और जो डीसेरिब्रेट होता है अबनॉर्मल एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट बात है,
फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? फिर और क्या देखने को मिलेगा? फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस भी हमको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कुशिंग ट्रायड, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, बाइडेंट पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन, चैन स्ट्रोक, एपनियोस्टिक, एटेक्सिक, सीजर, डिसेबल्ड पोस्चर, डिकोटिकेट पोस्चर, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस हमको आपने नाम सुना होगा, पोलियो के अंदर भी देखने को मिलता है। कहां पर? पोलियो के अंदर देखने को मिलता है। ये मोस्टली फ्रंटल इंजरी में भी हो सकता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। ये तो हमने बात की एडल्ट के बारे में, अब बात करते हैं इन्फेंट के बारे में कि इन्फेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेट साइन के अंदर, लेट साइन के अंदर, किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। क्लियर? तो इन्फेंट के अंदर वो बच्चे क्या हो? एक्सेसिव क्राई करेगा, एक्सेसिव क्राई करेगा, लेथार्जी होएगा, पुअर सकिंग होगी। ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलेंगे? ये सारे सिम्टम इंक्रीज आईसीपी के लेट साइन के इन्फेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर? एक्सेसिव क्राई, लेथार्जी एंड और अदर सिम्टम की बात करते हैं कि अदर सिम्टम और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। अदर सिम्टम, अदर सिम्टम हमको और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? तो बिहेवियर चेंज, पर्सन का क्या हो सकता है? बिहेवियर चेंज हो सकता है। देन आई प्रॉब्लम हो सकती है, आई प्रॉब्लम। आई प्रॉब्लम इज पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? एक ओमनियो साइन देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमनियो साइन क्या है? बाइलेटरल, बाइलेटरल डायलेटेड प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या कैसा होता है? बाइलेटरल डायलेट हो जाता है, तो वो भी हमको देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस एंड एवल्यूएशन के बारे में बात करते हैं कि डायग्नोसिस कौन कौन सा करेंगे। देखिए, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जीसीएस देखेंगे, क्लास ऑफ कॉमन स्किल को देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं? जीसीएस देखते हैं। देन सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन हम सीएसएफ मेजर कर सकते हैं, सीएसएफ मेजर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हम क्या करें? इंक्रीज आईसीपी के लिए हमने क्या किया? डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस के बारे में, इंक्रीज आईसीपी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कि मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक दे सकते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। पर्सन को ऑस्मोटिक डाययूरेटिक दे सकते हैं, मैनिटोल, मैनिटोल भी दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक दे सकते हैं और मैनिटोल भी दे सकते हैं। लूप डाययूरेटिक भी दे सकते हैं, लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक कौन सा होता है? लेसिक्स, जिसको हम फ्रूजामाइड बोल सकते हैं, फ्रूजामाइड। लेसिक्स है, फ्रूजामाइड भी दे सकते हैं। देन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि पर्सन क्या आते हैं? सीजर आते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स दे सकते हैं। क्लियर? एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दे सकते हैं,
एंटी हाइपर टेंशन ड्रग दे सकते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बारे में बात करते हैं, सॉरी प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन ड्रग दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एसीटोजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड ड्रग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। वो बहुत एग्जाम पूछो वो सवाल, क्या ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइड्रोसेफेलस, इन हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वो होती है एसीटाजोलामाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन और पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो हम क्या प्रोपोल यूज कर सकते हैं, प्रोपोल ड्रग भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हमने बात किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात की, छोटी छोटी बातें कि मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम पर्सन को क्या करेंगे, पोजीशन देते हैं। सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो पोजीशन कौन सी थे, 30 to 45 डिग्री, 30 से 45 या सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? देन सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। अवॉइड सडन चेंज पोजीशन, सडनली पोजीशन को चेंज करना अवॉइड करना, कि सडनली पोजीशन चेंज करें तो पेशेंट क्या हो सकता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। देन अवॉइड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया नहीं होने देना है। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, मैंने बताया स्ट्रेनियस एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह को स्टॉप करना है। क्लियर? देन अवॉइड इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी इंक्रीज नहीं होने देना है। मोस्टली हमको जो हमने उसके टाइप पढ़े थे हमने कि किस किस कारणों से इंक्रीज हो रहा है, उनको हमको क्या डिक्रीज करना है, वो चीज नहीं होने देनी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमको पोजीशन चेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पोजीशन 30 to 45 रखते हैं, ये दिमाग में याद रखना। अवॉइड सडन चेंज पोजीशन नहीं करते क्योंकि पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोक्सिया को नहीं होने देना है, स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करनी है, और अवॉइड इनकी टेम्परेचर को भी इंक्रीज नहीं होने देना है। क्लियर? और अब बात करते हैं मोस्टली जो मॉर्फिन ड्रग नाम सुना होगा, मॉर्फिन ड्रग, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो मॉर्फिन को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो ये ड्रग क्या करवाती है, हाइपोक्सिया करवाती है। तो इनकी आईसीपी के अंदर मॉर्फिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, उसकी जगह हमने नाम बताया था प्रोपोल ड्रग दे सकते हैं। प्रोपोल के साथ हमको एंटासिड भी देना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करवाती है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन करवाती है। ये हमने पूरा पढ़ा आईसीपी। आई होप आपको सारी पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, और डेली लेक्चर के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जब तक हमारी कोविड खत्म नहीं हो जाता उस टाइम तक हमारी क्या ऑनलाइन क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।